नहीं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण अपक्रिया। राजशेखर देखिए, पहला है ऊर्ज अपक्रिया। जब हम एल्किल हैलाइड के द्विअणु को लेकर सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है और NaCl निकल जाता है। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ज अपक्रिया कहते हैं। और आप एल्किल हैलाइड समान भी ले सकते हैं और असमान भी ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे समान लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं फिटिंग अपक्रिया की। जब हम एरिल हैलाइड के द्विअणु को लेकर सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो डाइफेनिल प्राप्त होता है और यह और NaCl निकल जाता है। ऐसी अपक्रिया को हम फिटिंग अपक्रिया कहते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों जुड़ गए हैं, फिट हो गए हैं आपस में, है। जो फिट हो जाता है वही हिट हो जाता है। आगे देखिए, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया है। नाम क्या है? ऊर्ज और फिटिंग अपक्रिया। तो ऊर्ज का एक ठो उठा लीजिए और फिटिंग का एक ठो उठा लीजिए। देखिए, हमने ऊर्ज का उठाया और फिटिंग का उठाया। सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करा दीजिए तो यहाँ से C6H5 के साथ CH3 जुड़ जाएगा और टॉलुइन प्राप्त होगा और NaCl मुक्त हो जाएगा। ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। मतलब अगर ऊर्ज और फिटिंग याद है तो ऊर्ज फिटिंग दोनों को मिला के कर लेंगे। उसके बाद आते हैं फ्रैंकलैंड अपक्रिया। तो फ्रैंकलैंड अपक्रिया जो है हमारा ऊर्ज अपक्रिया जैसा ही है, बस Na के स्थान पे हमें क्या ले लेना है? Zn लेना है और उपस्थिति किस चीज की रहेगी? शुष्क ईथर की। और यहाँ पे भी आप समान एल्किल हैलाइड ले सकते हैं या असमान भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समान एल्किल हैलाइड लिया है जिसका नाम मेथिल क्लोराइड है। तो मेथिल क्लोराइड के द्विअणु को लेकर जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हमने अपक्रिया कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? एथेन प्राप्त हुआ और ZnCl2 फिर मुक्त हो गया। ऐसी अपक्रिया को हम फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। भाई हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैनिजारो अपक्रिया, जिसमें हम इस अपक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित ना होने वाला एल्डिहाइड लेते हैं और उनके द्विअणु को लेते हैं और तन NaOH के साथ जब हम उनकी अपक्रिया कराते हैं तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। ऐसी अपक्रिया को हम कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के द्विअणु को लेकर तन NaOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं एल्डोल संघनन अपक्रिया की। तो राजशेखर भाई, एल्डोल संघनन अपक्रिया क्या होता है? तो हम ऐसे एल्डिहाइड को लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। तो हमने क्या ले लिया? इसमें एस्टेल्डिहाइड ले लिया। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे एस्टेल्डिहाइड के द्विअणु को लेकर तनु NaOH के साथ अपक्रिया कराने पर एल्डोल प्राप्त होता है, ठीक। अब कैसे प्राप्त होगा? इन दोनों को राजशेखर भैया, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। जैसे चंद्रशेखर देखो, CH3CHO फिर CH3CHO, लेकिन इसका जो एक H है यहाँ पे लिख देंगे, इनको फिर क्या कर देंगे? इनका O इनका H ब्रैकेट में कर देंगे तो ये एक साथ जुड़ जाएंगे, इसी को हम कहेंगे एल्डोल। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एस्टेल्डिहाइड के द्विअणु को लेकर तन NaOH के साथ जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्डोल प्राप्त होता है। यह अपक्रिया एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। और क्रॉस एल्डोल संघनन अपक्रिया क्या होता है? तो इसमें तो हम दो एल्डिहाइड लेते हैं। कैसे कैसे? एक ठो में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, एक ठो में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। तो हमने इसमें क्या लिया? एक फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और एक एस्टेल्डिहाइड ले लिया, ठीक। फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड के दो मतलब एक अणु को लेकर तनु NaOH के साथ जब हमने इनका अपक्रिया कराया तो हमें क्रॉस एल्डोल प्राप्त हुआ। यह अपक्रिया क्रॉस एल्डोल संघनन अपक्रिया कहलाती है। एक साथ हमने इनको जोड़ दिया, जैसे HCHO, देखिए HCHO और CH3CHO, बस इनका जो H है इनको H2 करके यहाँ पे H कर दिया और इनको ब्रैकेट में कर दिया। बस इतना ही करना है, कर लेंगे।